ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं। किसी कंट्री में फांसी का सजा हुआ। फांसी का सजा जब उसको हुआ गया तो वहां के डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची और डॉक्टर ने उसको कहा कि देख, फला दिन तुझे फांसी देंगे, ये तय है। अब हम तुझ पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर तू इजाजत देता है तो उसने बोला क्या करना है? तो उसने बोला फांसी पर लटकेगा, गर्दन की हड्डी टूटेगी, बड़ी तकलीफ होगी, कम से कम 15 से 20 सेकंड, 1 मिनट, बेइंतहा तुझे तकलीफ होगी। ऐसा हमारा तजुर्बा है। हम तेरे को एक चॉइस दे रहे हैं। तो उसने पूछा क्या चॉइस है? उसने बोला हम तुझे कोबरा से डसवाते हैं, कोबरा लाएंगे, तुझे डसेगा, 1 सेकंड में तेरी मौत हो जाएगी, कोई दर्द नहीं होगा, चींटी काटती है ऐसा दर्द होगा, एंड यू विल बी डेड, चॉइस इज योर्स। तो उसने बोला मरना तो है ही, 1 मिनट में क्यों तड़पूं? 1 सेकंड वाला ऑप्शन पिक किया उसको कुर्सी में बिठाया गया, चेयर पे, और दूर करीब करीब 30 फुट दूर पे एक व्यक्ति अपने हाथ में एक कोबरा पकड़ के ला रहा है, और वो देखा उसने कि कोबरा लाया जा रहा है, और कोबरा लाए 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 2 फुट दूर पे रोक दिया गया। अब उससे पूछा गया आर यू रेडी? रेडी। तो उसके सर के ऊपर वो काले रंग का सर ढक दिया काले रंग के कपड़े से, और यहां पे आदमी कोबरा लेके तैयार। अब उसके मस्तिष्क में चल रहा है कोबरा काटने वाला है। इतने में वो आदमी हट जाता है जिसके हाथ में कोबरा होता है। एक दूसरा आदमी की एंट्री होती है जिसके हाथ में नीडल होती है, नीडल, सुई, और उस व्यक्ति के हाथ में सुई चुभाई जाती है, एंड यू विल बी शॉक्ड कि उस आदमी की उसी वक्त मौत हो जाती है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि दिमाग अंदर से सोचता है कि सांप ने काटा है, और आप और हैरान हो जाएंगे जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूं। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके शरीर से पॉइजन मिलता है। इससे और हैरानी की बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो शरीर पॉइजन क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। माइंड बहुत अजीब तरीके से काम करता है। हाउ माइंड वर्क्स, हाउ बॉडी वर्क्स, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं सर। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था फ्रेबिसो बेनिटरी। अब ये डॉक्टर फ्रेबिसो बेनिटरी ने क्या किया, इसने ह्यूमन माइंड को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। फ्रेबिसो बेनिटरी इटली में थे। तो फ्रेबिसो बेनिटरी ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिनको थोरासिस का सर्जरी होने वाला था। थोरासिक सर्जरी बेसिकली क्या बोलते हैं? थोरासिक सर्जरी में बैक में यहां मसल्स पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। इन थोरासिक सर्जरी एनेस्थीसिया हैज बीन गिवन इन द बैक एंड सम मसल्स टू सी द लंग्स एंड हार्ट और लंग्स को देखने के लिए पीछे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो थोरेसिक सर्जरी के अंदर जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद जब उस एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है, जब वो सर्जरी खत्म हो जाती है तो पेन स्टार्ट हो जाता है। और पेन को खत्म करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट करके एक पेन किलर है जो दिया जाता है। मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है, उस पेन को रिड्यूस कर देता है एक सर्टेन लेवल पे। तो डॉक्टर बेनिटरी ने एक माइंड कैसे काम करता है इसके ऊपर रिसर्च किया। जिन लोगों की भी थोरेसिक सर्जरी हुई थी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर, उसने उन लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा कि दिमाग कैसे काम करता है आपका। सेल्स करना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं उसका डायरेक्ट असर होगा इस चीज पे। तो डॉक्टर बेनिटरी ने जिनका भी थोरेसिक सर्जरी हुआ था उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरह के पेशेंट्स को एक विंग में रखा गया और दूसरी तरह के पेशेंट को दूसरे विंग में रखा गया। दोनों का थोरेसिक सर्जरी हुआ था। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसका दर्द कम हो। हुआ क्या, एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी में क्या निकल के आया, ध्यान से देखना जो मैं दिखाने वाला हूं। मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, मुझे याद आ गया आपसे बात करते करते, तो वहां पर मैंने एक रेजर खरीदा जिलेट का। उसका कॉस्ट था 600 रुपए। तो मैं लेके आया, तो जो मैंने बिल कराया, तो जब मैंने बिल देखा तो उस बिल के अंदर उस रेजर का कॉस्ट नहीं था। तो बीइंग एथिकल पर्सन मैं वहां गया, तो मैंने बोला आपने रेजर का इसमें कॉस्ट ऐड नहीं किया, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो उसने मुझे बोला सर सॉरी 600 रुपए का कॉस्ट था, लेकिन जैसे मैंने वहां पर बिल किया तो उसमें कॉस्ट था 400 रुपीज। तो मैंने उसको बोला सर ये तो 400 रुपए कॉस्ट किया, लेकिन जिस शेल्फ में था वहां तो 600 रुपए लगे हुए थे। यहां तो 600 रुपए लगे थे, लेकिन आपने 400 रुपीज चार्ज किया, आपको 600 चार्ज करने चाहिए। तो उसने बोला सॉरी शॉर्ट मिस्टेक। तो उसने बिल दोबारा बनाया और मुझे पूरा बिल दे दिया, मैंने पैसे दे दिए। लेकिन मैंने देखा अगली बार उसने चार्ज ही नहीं किया। तो मैंने बोला अब आपने चार्ज ही क्यों नहीं किया? बोले इट्स अवर पॉलिसी, अगर हमारे से गलती हुई है, हमने गलत शेल्फ में रखा, तो विल नॉट चार्ज यू। तो मैंने अपनी ये बात अपने दोस्त को बताई। मैंने बोला एथिक्स सीखेगा? बोला डिपार्टमेंटल स्टोर में कौन से गया था तू? अ डोंकी रिमेन्स अ डोंकी, ही विल नेवर चेंज।
कभी नहीं बदलेगा।